जय श्री राम। प्यारे, रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। अयोध्या कांड द्वितीय सोपान, मास पारायण विश्राम 20 चल रहा है। चित्रकूट में हैं सभी। प्रभु श्री राम जी के वनवास का संवाद चल रहा है। प्यारे, विस्तार से चौपाई हिंदी सही सुने, आप भी पढ़े हमारे साथ। चैनल के पूरे परिवार, आप सभी सज्जन, आने वाले सभी मित्र, प्यारे पाठ अच्छा लगे तो लाइक करें, सपोर्ट करें, सुने, आनंद लें। चैनल के पूरे परिवार आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इधर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जो कथा भगवान भोलेनाथ ने माँ पार्वती जी को सुनाई थी, वही संवाद मुनि भरद्वाज जी को मुनि याज्ञवल्क्य जी सुना रहे हैं। मुनि बोले, देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुरी नर मुनि सब, सुर नर मुनि सब, होहि सुखारे। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। मुनि बोले, सीता जी कुछ कह नहीं सकती, परंतु मन में सुख चाह रही हैं कि रात में सासुओं की सेवा छोड़कर यहाँ रहना अच्छा नहीं है। रानी सुनैना जी ने जानकी जी का रुख देखकर उन्हें उनके मन की बात समझकर राजा जनक जी को जना दिया। तब दोनों अपने हृदयों में सीता जी के शील और स्वभाव की सराहना करने लगे। राजा रानी ने बार बार मिलकर और हृदय से लगाकर तथा सम्मान करके सीता जी को विदा किया। चतुर रानी ने समय पाकर राजा से सुंदर वाणी में भरत जी की दशा का वर्णन किया। वे बोली, सुने भोपाल भरत व्यवहारो, सोन सुगंध सुधा ससिसारो, बूंदे सजल नयन पुलके तन, सुजसु सरान लगे मुदित मन। मुनि बोले, सोने में सुगंध और समुद्र से निकली हुई सुधा के, चंद्रमा के सार अमृत के समान भरत जी का व्यवहार सुनकर राजा ने प्रेम विवल होकर अपने प्रेम आंसुओं के जल से भरे नेत्रों को मूंद लिया। वे भरत जी के प्रेम में मानो ध्यानस्थ हो गए। वे शरीर से पुलकित हो गए और मन में आनंदित होकर भरत जी के सुंदर यश की सराहना करने लगे। सावधान सुनो सुमुखी सुलोचने, भरत कथा भव बंध विमोचने, धर्मराज नय ब्रह्म विचारो, धर्मराज नय ब्रह्म विचारो, यहाँ जता मते मोर प्रचारो। वे बोले, हे सुमुखी, हे सुनैनी, सावधान होकर सुनो। भरत जी की कथा संसार के बंधन से छुड़ाने वाली है। धर्म, राजनीति और ब्रह्म विचार, इन तीनों को विषयों में अपनी बुद्धि के अनुसार मेरी थोड़ी बहुत गति है, अर्थात इनके संबंध में मैं कुछ जानता हूँ। महाराज जनक जी बोले, सोमति मोरे भरत महिमाही, कहे का छली छुअति न छाई, विधि गणपति आई पति सेव सारद, कवि को विद बुध बुद्धि विशारद। महाराज जनक जी कहते हैं सुनैना जी से, वह धर्म, राजनीति और ब्रह्म ज्ञान में प्रवेश रखने वाली मेरी बुद्धि भरत जी की महिमा का वर्णन क्या करे, छल करके भी उसकी छाया को नहीं छू पाती। ब्रह्मा जी, शेष जी, गणेश जी, महादेव जी, सरस्वती जी, कवि, ज्ञानी, पंडित और बुद्धिमान। जनक जी बोले, भरत चरित कीरति कर तूती, धर्मशील गुण विमल विभूति
समुझत सुनत सुखद सब काहू, सुचि सुर सरी रुचि निदर सुधाहो। मुनि बोले, जनक जी कहते हैं, सब किसी को भरत जी के चरित्र कीर्ति करनी, धर्मशील और गुण निर्मल ऐश्वर्य समझने में और सुनने में सुख देने वाले हैं, और पवित्रता में गंगा जी का तथा स्वाद मधुरता और अमृत का भी तिरस्कार करने वाले हैं। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। निर्बाधि गुण निरूपम पुरुष रामा, भरतु भरत सम जानि सिया रामा। कहिय सुमेरु किसेर सम रामा, कुल मति सकुचानि सिया रामा। कुल मति सकुचानि सिया रामा। महाराज जनक जी कहते हैं, माता सुनैना जी से, भरत जी असीम गुण संपन्न और उपमा रहित पुरुष हैं। भरत जी के समान बस भरत जी ही हैं। ऐसा जानो, सुमेरु पर्वत को क्या शेर के बराबर कह सकते हैं? इसलिए उन्हें किसी पुरुष के साथ उपमा देने में कभी समाज की बुद्धि भी सकुचा जाती है, कभी समाज की बुद्धि भी सकुचा गई। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। अगम सबहि बरनत बर बरनी, जिमि जलहीन मीन गमुधरनी। भरत अमित महिमा सुनुरानी, जानहि राम न सकहि बखानी। मुनि बोले, हे श्रेष्ठ वर्ण वाली, भरत जी की महिमा का वर्णन करना सभी के लिए वैसे ही अगम है जैसे जल रहित पृथ्वी पर मछली का चलना। हे रानी सुनो, भरत जी की अपरिमित महिमा को एक श्री रामचंद्र जी ही जानते हैं, किंतु वे भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। बरने सप्रेम भरत अनुभाव, तिय जिय की रुचि लखी का हराओ। बहुराहि लखनो भरतो बन जाहि, सब कर भल सब के मन माई। मुनि बोले, महाराज जनक जी सुनैना जी से कहते हैं, इस प्रकार प्रेम पूर्वक भरत जी के प्रभाव का वर्णन करके फिर पत्नी के मन की रुचि जानकर राजा ने कहा, लक्ष्मण जी लौट जाएं और भरत जी वन को जाएं। इसमें सभी का भला है और यही सबके मन में है। देवी परांतो भरत रघुबर की, प्रीति प्रतीति जाय नहीं तर की। भरत अवधि स्नेह ममता की, यद्यपि रामो सीम समता के। जनक जी कहते हैं, परंतु हे देवी, भरत जी और श्री रामचंद्र जी का प्रेम और एक दूसरे पर विश्वास बुद्धि और विचार की सीमा में नहीं आ सकता। यद्यपि श्री रामचंद्र जी समता की सीमा है, तथापि भरत जी प्रेम और ममता की सीमा है। परमारथ स्वार्थ सुख सारे, भरत न सपने ओ मन निहारे। साधन से दे राम पगने हो,
मोहिल की परत भरत मत हो। श्री रामचंद्र जी के प्रति अनन्य प्रेम को छोड़कर भरत जी ने समस्त परमार्थ, स्वार्थ और सुख की और स्वप्न में भी मन से भी नहीं ताका है। श्री राम जी के चरणों का प्रेम ही उनका साधन है और वही सिद्धि है। मुझे तो भरत का बस यही एकमात्र सिद्धांत जान पड़ता है। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। महाराज जनक जी कहते हैं माता सुनैना से, भोरे हूँ भरत ना पे लिहाई रामा, मन सौ राम राजाए सिया रामा। करियन सोचो सने बस रामा, कयो भूप बिल खाए सिया रामा। महाराज जनक जी कहते हैं राजा ने बिलख कर प्रेम से गदगद होकर कहा, भरत जी भूल कर भी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को मन से भी नहीं टालेंगे, अतः स्नेह के वश होकर चिंता नहीं करनी चाहिए। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। राम भरत गुण गणत सप्रीति, निशि दंपति पलक समबीति। राज समाज प्रात जोग जागे, नहाए नहाए सुर पूजन लागे। मुनि बोले, श्री राम जी और भरत जी के गुणों की प्रेम पूर्ण गणना करते कहते सुनते पति पत्नी को रात पल के समान बीत गई। प्रातःकाल दोनों राज समाज जागे और नहा नहा कर देवताओं की पूजा करने लगे। गे नहाए गुर पहिर गुराई, बंद चरण बोले रुख पाए। नाथ भरत पुर जन महतारी, शोक बिकल वनवास दुखारी। मुनि बोले, तब श्री रघुनाथ जी स्नान करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और चरणों की वंदना करके उनका रुख पाकर बोले, हे नाथ भरत, अवधपुरवासी तथा माताएं सब शोक से व्याकुल और वनवास से दुखी हैं। सहित समाज राव मिथिलेशो, बहुत दिवस भय सात कलेशो। उचित होई सोई कीजिए नाथा, हित सब ही कर रो रे आथा। तब श्री रामचंद्र जी कहते हैं, महाराज मुनि वशिष्ठ जी से, मिथिलापति राजा जनक जी को भी समाज सहित क्लेश सहते बहुत दिन बीत गए हैं, इसलिए हे नाथ जो उचित हो वही कीजिए, आप ही के हाथ सभी का हित है। अस कहियति सकुचे रघुराओ, मुनि पुल के लखी शील स्वभाओ। तुम बिनु राम सकल सुख साजा, नरक सरिस दो राज समाजा। मुनि बोले, ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी अत्यंत ही सकुचा गए। उनका शील स्वभाव देखकर प्रेम और आनंद से मुनि वशिष्ठ जी पुलकित हो गए। उन्होंने खुल कर कहा, हे नाथ, हे राम, तुम्हारे बिना घर बार आदि संपूर्ण सुखों के साज दोनों राज समाज को नरक के समान है। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे,
सुर नर मुनि सब होए सुखारे। गुरु बोले, प्राण प्राण के जीव के रामा, जीव सुख के सुख राम सिया रामा। तुम तजी तात स्वात ग्रह रामा, जिनहि तिनहि विधि वाम सिया रामा, जिनहि तिनहि विधि वाम सिया रामा। गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राम, तुम प्राणों के भी प्राण, आत्मा के भी आत्मा और सुख के भी सुख हो। हे तात, छोड़कर जिन्हें घर सुहाता है उन्हें विधाता विपरीत है। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। अरे आगे का पाठ कल सुनाएंगे। पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पाठ अच्छा लगा हो तो प्यारा सा लाइक करें, कमेंट करें। जय श्री राम, जय जय सिया राम।